स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द हॉरिजेंटल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। याद है पुराना क्वेश्चन जो था 4th नंबर क्वेश्चन, इसमें 500 न्यूटन की फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी और प्लेन रोड था। ठीक है, तो ये काम यहाँ फ्रिक्शन ही कर सकता था अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, सिर्फ फ्रिक्शन पे चीज़ें छोड़ दी जाए। तो मैंने कहा था कि फ्रिक्शन की जिम्मेदारी है कि वो इतना फोर्स लगा पाएगा या नहीं। ठीक है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है, विदाउट स्लिपिंग अगर हमने जानना है तो इतनी फोर्स तो मुझे चाहिए। अब सिचुएशन को बदल दिया गया और कहा गया कि रोड थोड़ी बैंक्ड है। बैंक्ड मतलब आप समझ रहे हो, कुछ एंगल पे है। ठीक है, तो आप देखोगे है ना, अच्छे शहरों में जब भी मोड़ होती है तो वहाँ रोड की थोड़ी सी बैंकिंग होती है, मतलब कुछ एंगल पे इंक्लाइन ढलान जैसा आपको फील देगा, है ना। बरसात के मौसम में अक्सर वो चीज़ दिखती है, जब पानी गिरती है तो वो नीचे के डायरेक्शन में आती है। खैर वो सब ठीक है। तो मैं डाटा पुराने क्वेश्चन से ले लिया हूँ। वी की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर यानी 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस 30 मीटर है उस सर्कुलर टर्न की, और मास है ना स्कूटर की जो थी वो 150 kg थी। ठीक है, और ये यही व्हीकल है। ठीक है, उसका चक्का है, तो ये इसी रेडियस में ऐसे घूम रहा है ना, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड है। आ रही है बात समझ में। तो नॉर्मल फोर्स कितना लगाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। पहले हमें एफबीडी बनाना होगा। परपेंडिकुलर में नॉर्मल लगेगा, नीचे एमजी लगेगी, बस यही दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर। फिर अब आप इसका कंपोनेंट कर लीजिए। ठीक, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। क्यों? दो लाइन के बीच जो एंगल होती है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल वही होती है। ठीक है, बाकी आप थीटा 90 माइनस थीटा करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये एन हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसका कंपोनेंट कर लीजिए, इधर एकदम वाई एक्सिस की तरफ एन कॉस थीटा हो जाएगा और इस तरफ एन साइन थीटा हो जाएगी। इस चीज़ को मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इधर एन साइन थीटा लग रही है इस मास पे, ऊपर एन कॉस थीटा लग रही है और नीचे एम जी लग रही है। ठीक है, इस वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ नेट फोर्स 0 है वाई डायरेक्शन में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगी, एम जी होगी। ऐसा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी होगी। ये एक इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही है। क्यों? सेंटर की तरफ है ना एक एक्सीलरेशन तो मस्ट है सर्कुलर मोशन में, और वो उसे क्या कहते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ फोर्स क्या लग रही है सेंटर की तरफ, एन साइन थीटा, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाई आर। एक इक्वेशन ये हो गया, इसे 1 इक्वेशन ले लीजिए, इसे 2 इक्वेशन ले लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, एन से एन कट जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। बाकी ये हम लोग फॉर्मूला की तरह भी याद रखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो याद रखना चाहिए। अब है ना वैल्यू पुट कर देते हैं। वी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये 100 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी थी, 30, और जी की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये 1/3 आ रहा है ना, 2 जीरो कट जा रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 1/3। क्या यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। मतलब अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो 36 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको tan इनवर्स 1/3 इतना एंगल बैंक है ना रोड की होनी चाहिए ताकि आप स्लिप ना कर सके, है ना। बस नॉर्मल आपको बचा ले, फ्रिक्शन की आपको मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, वैसे अगर आप इससे ऊपर नीचे स्पीड से जाते हैं तो फ्रिक्शन आता है वहाँ आपको बचाने, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में फ्रिक्शन भी तो होती है रोड की। ठीक है, बाकी अगर आप फ्रिक्शन को बोल दे तुम्हारी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको इसी पार्टिकुलर एंगल की रोड बनानी होगी अगर इस पार्टिकुलर स्पीड से आप जाना चाह रहे हैं तो। आई बात समझ में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।